बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ हाँ सब थाम में महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में सद्गुरु ने आपको क्या चीज दिया है ये आप बूझ नहीं पाओगे। सब कुछ आप ही को दे दिया है। आपको लगता है कि इस संसार में पूरा धन संपदा मिल गया, क्या करोगे आप जी? अरे पूरा संसार का जो है, जो सबसे जो उत्तम पदार्थ है वो आपके पास में है। आप इस धन जौवन के चक्कर में नहीं रहना। आपको जो है इस संसार के माया के चक्र में नहीं रहना। सुतदारा धन धाम जो राजपाटनी जमान, अयह क्षण में मिट जामिगे, नहीं आवी ते काम। सुतदारा धन धाम जो राजपाटनी जमान, अयह क्षण में छूट जामिगे, नहीं आवे ते काम। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहू, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि इस मानव जन्म पा करके आपने प्रभु को नहीं बूझ पाए तो अन्य जोनियों में तो बूझ ही नहीं पाओगे। अन्य जोनियां तो खाली भोग जोनी है। अन्य जोनियों में खाली भोग जोनी है। खाना खाओ, घूमो फिरो, और जो है वहां भी लड़ाई झगड़ा होता है।
वहां लड़ाई झगड़ा करो, वहां भी मारपीट होती है, अन्य योनियों में भी मारपीट होती है। आप ये नहीं सोचना कि मानव जीवन में ही होती है, अन्य योनियों में भी होती है मारपीट, जो है लड़ाई झगड़ा। तो बोलते हैं हमारे एरिया में कैसे आ गए। आप जो है आप भेद को समझो। जब बहुत बड़ा जो हेडक्वार्टर होता है, जो है आर्मी का बहुत बड़ा जो हेडक्वार्टर होता है, एक ही जगह रहते हैं सारे जो है, तो वहां जो है कई मेस चलता है, कई जगह खाना चलता है। तो जवानों का अलग होता है, उसके बाद से जो है हवलदार लोग कहलाते हैं, एनसीओज कहलाते हैं, उनका अलग होता है। फिर आगे जाओ तो जो है वो लोग कहलाता है, जेसीओज कहलाता है, उनका मेस अलग होता है। और फिर आ जाओ वो ऑफिसर मेस एक अलग होता है। तो वहां भी बटा हुआ है, वहां भी बटा हुआ है, जानवरों में भी बटा हुआ है वो। तो खाना बनता है आर्मी का, दुनिया भर का जूठा सूठा जो है सब होता है। तो पता नहीं कहां से कुत्ते आ जाते हैं, इतने कुत्ते आ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे पूरा उनका जनसंख्या बढ़ जाती है, इतनी जनसंख्या हो जाती है कि आपको क्या बताएं हम, जो है इतने कुत्ते हो जाते हैं कि जो है वो एकदम काटने लगते हैं। तो जो जो जवानों के जो है जो मेस के आसपास रहते हैं, उनका एरिया अलग है, और जो हवलदार लोग रहते हैं, एनसीओज बोलते हैं उनको, उनके एरिया में अलग रहते हैं। फिर आगे जो है जो जेसीओ जो होते हैं वहां अलग रहते हैं। वो खाने के टाइम पर जो है वो पहुंच जाते हैं, जहां जूठा उठा फेंका वो सब लोग जो है ना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और वहां नॉनवेज भी बनता है, उस दिन तो उनके मजे आ जाते हैं, क्योंकि कुत्ते का भोजन जो है हड्डी मांस ही है। तो मांस वगैरह कटता पीटता रहता है, वो फेंका जाता है, मजे आ जाते हैं उनके जो है। वैसे ही जो है फिर अफसर में सब अलग अलग बना होता है, पूरा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में ऐसे जगह जगह रहता है जो है। वहां भी हम लोग घूमने जाते हैं, तो जो अफसर में इसका कुत्ता होगा वो साथ साथ हो लेगा, और जहां उधर को गए उसका एरिया है, वो देखते ही भूखने लगता है, और ये डर के मारे फिर भाग आएगा जो है। इधर का कुत्ता उधर नहीं जाएगा, उधर का कुत्ता उधर नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जूनियों में भजन नहीं होगी। ये भजन कीर्तन जो है, साधना सत्संग जो है, मानव जीवन में ही संभव है। अन्य जोनी में चले जाओगे तो भजन नहीं होगा, खाली भोग और जो है ना और संस्कार। तो जूनियों में क्या होगा, अभी बारिश हो रहा है, अब देखना वो एकदम ठंड के मारे में कुत्ता कुतिया बेचारे एकदम ऐसे सिकुड़ जाते हैं। आप कभी देखना उनमें वो जोश मतलब खड़ा नहीं रहता है, एकदम ऐसे एकदम वो लोग भी टिकुरी मार लेता है, उसको टिकुरी मारना बोलते हैं। ठंडा लगने से आप पूरा एकदम आप शरीर फैला करके नहीं रखोगे, एकदम जितना छोटा हो जाए शरीर को कर लेता है। ठंड से उसके बाल खड़े हो जाते हैं और एकदम से जो है टिकुर जाता है। उसको हम लोग अपना देसी भाषा में बोलते हैं टिकुरना, टिकुर गए। एकदम शरीर को छोटा बना करके जो है रखता है। कुत्ता का भी वही हाल, कुत्ते का भी वही हाल, और पिल्लों का भी वही हाल। तो खाना मिलता है खूब दबा करके जो है इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं
कि बच्चों को वो बड़े वाले गाड़ी में जो है लोड करना पड़ता है, मारना ठीक नहीं है। उनको जबरदस्ती जो है लोड करके जो है, आप सोच नहीं सकते हैं, हजार हजार 2-2 हजार हो जाते हैं, हजार हजार 2-2 हजार हो जाते हैं। फिर उनको ले जा करके 30-40 किलोमीटर दूर जो है वो छोड़ देते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या होगा? ऐसे ही जीवन जो है जोनियों में है। हम लोगों को खुद ही आदेश होता है इधर कुत्ते हटाओ, बहुत ज्यादा हो गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, वहां भजन नहीं होता है, सुख शांति की तो बात ही जो है न छोड़ दो जो है, तो वहां भी लड़ाई झगड़ा होती रहती है। अन्य जोनियों में भी जो है केवल एक मानव जोनी ही है जिसमें आप उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। ये पूरी जो सृष्टि चल रही है इसके पीछे कारण है। मैं जो आपको ये सत्संग सुना रहा हूं इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है। इसका एक ही कारण है कि जब तक सुनाता रहूंगा तब तक मेरी चेतना गुरु चरणों में रहेगी और जो है आनंदित रहेगी। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अन्य जोनियों में जाओगे तो कहाँ सत्संग सुनोगे बताओ? आज आप मानव जोनी में हो, जम्मू कश्मीर से जो है आप पूरा जो है बिहार सुन रहा है, गुजरात जो है सुन रहा है, उत्तर प्रदेश सुन रहा है, दिल्ली सुन रहा है, नोएडा सुन रहा है और झारखंड भी सुन रहा है। और लोग कहाँ कहाँ के ये सत्संग सुन रहे हैं, एक ही जगह से ऑनलाइन सुन रहे हो आप जो है। तो ये तो मानव जीवन में ही संभव है, अन्य जोनियों में आप क्या कर पाओगे? तो आपको मानव जन्म मिला है तो जो है गुरु के चरण को बूझ जाओ ना। स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं आपको, गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे।
और क्या कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आपको सदगुरु आप ही के हैं, आप नहीं बूझते हो अलग बात है। सदगुरु जो है आप ही के हैं, जो जिसका प्रेम है उसी के हैं, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। सदगुरु जो है तो पूरे संसार के हैं, सदगुरु जो है पूरे संसार के हैं, लेकिन जो उनका संग रहेगा वही न बुझेगा। सूरज जो है पूरे संसार का है, आप ही का नहीं है। तो जब सूरज का जब आपको क्या बोलते हैं शक्ति चाहिए, सूर्य में महान शक्ति है। इस धरती पर जो भी शक्तियां हैं सब सूर्य के कारण है। सूर्य की ऐसे पूजा नहीं की जाती है, सारा शक्ति जो है सूर्य की है। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य नमस्कार करो। नमस्कार करने का मतलब यही है कि उसके सामने उपस्थित हो वो। आपके शरीर में जो है यदि सूर्य के सामने रहोगे तो क्या होगा, आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी जो हड्डियों में कमजोरी है खत्म हो जाएगी। आप जो कहते हो पैर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे सूर्य की रोशनी लो ना, शरीर में जो है एकदम फिट हो जाएगा। सूर्य की रोशनी जो है, आप छत में हो, छत पर रहते हो, घर में हो, कहाँ हो, तो सुबह जो है जो 7 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के 7 घंटा सूर्य की रोशनी में जो है क्या करोगे, आसन करो, प्राणायाम करो, घूमो फिरो, सूर्य की तरफ देखो, आपके अंदर तेज हो जाएगा। सूर्य संयम भी एक कला है, जितना सूर्य में शक्ति है वो सारे आप में आ जाएगी। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज सूर्य संयम करते थे। सुबह और शाम दोनों करना पड़ता है। एकांत में रह करके, जंगल में रह करके सूर्य की रोशनी को जो है अपने शरीर के अंदर जो है धारण किया जाता है। इतना बल है सूर्य के अंदर में, यदि आप लगातार 6 महीना सुबह और शाम जो है सूर्य के सामने रहते हो। सुबह जो 1 घंटे वाला जो समय होता है, उगने के पहले आधा घंटा पहले अब उगा और आधे घंटे बाद तक जो उसके अंदर में जो ऊर्जा होती है वह आपका शरीर जो है शोषण करता है। बच्चा पैदा होता है तो भी डॉक्टर बताता है कि इसका सूर्य की धूप में रोशनी में जो है मालिश करना। आपका तो घर ही है, फ्लैट में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, सूरज आता ही नहीं, इसलिए चलो गांव की ओर। अब खुली धूप में आराम से जो है बच्चे को भी जो भी खिलाओ पिलाओ और वो छत पर रखो, उसको जो है घूमता रहेगा, खेलता रहेगा। ये सारों में गड़बड़ है। ये हम लोग भागे जा रहे हैं इधर उधर, जो है आपको आना पड़ेगा गांव की ओर जो है।
आप बोले आप सत्संग सुना रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, प्रकृति की बात बता रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं कल गया था, वो बहुत बड़े अधिकारी के पास गया था, जो है बातचीत हुआ तो ऐसे ही बोलने लग गए। तो हमने बोला आप लोग तो बड़े अधिकारी हैं, आपकी बात सुनी जाती है, हम लोगों का बात कौन सुनता है। इतना मिलावट हो रहा है भोजन में, जो है आप सोच नहीं सकते। इतना मिलावट हो रहा है भोजन में, आप सोच नहीं सकते हैं। आप बोलोगे कौन कर रहा है? ये पूरा संसार एक साथ हो रहा है। आजकल मोबाइल हो गया है, पूरा संसार एक साथ मिल रहा है, जुल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां मिलावट कर रही हैं और अधिकारी लोग जो है वो घूस खा खा करके सब मिलाने के लिए आदेश दे रहे हैं। किसी की बात नहीं मानना। पैकेट पर क्या लिखा है? पैकेट है तो समझ लो कि उसमें जहर है। यदि पैकेट है तो उसमें जहर है। आपको टीवी पर दिखला करके आपको जो है शरीर का भी शोषण, धन का भी शोषण, आपको मारा जा रहा है। ये पूरा संसार एक साथ हो रहा है। अभी जो है पूरा संसार जो है एक साथ हो रहा है। आटा में मिलावट हो रहा है, आटे के अंदर मिलावट हो रहा है। और किसके नाम पर? आपके स्वास्थ्य के लिए जो है बढ़िया हो, बढ़िया फूड है, इसके नाम पर मिलावट हो रहा है। आटा में मिलावट है पूरा फुल। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो आप देख रहे हो पैकेट में, आप छोड़ दो इसको। अपना घर में चक्की चला करके फिर खाओ। फिर आप बोलोगे कि आप चक्की चलाने को बोलते हैं, फलाने ढिकाने हैं। ये नहीं कर सकते हो तो अपने गांव के आसपास के आटा के चक्की से, गेहूं से पिसवा करके लो। आप जो है सामने देख करके किसी का विश्वास नहीं करना, मेरे बात का भी नहीं विश्वास करना। यदि आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है तो अपने गांव के जो चक्की वाला है उसका सामने पिसवा करके खाओ आटा जो है। ये बढ़िया, कोई बढ़िया नहीं है। किसी के बात का विश्वास नहीं करना। इसमें ये विटामिन है, वो विटामिन, सब झूठा है। ये सब झूठा है। ये पूरे संसार में ये सब झूठ फैलाई जा रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तेल कोई नहीं लेना। जितना भी रिफाइंड शिफाइंड, ये पलान डेकान, सब बेकार है। गांव की चक्की से, गांव की तेल की मशीन के सामने अपना निकलवा करके वही इस्तेमाल करो। ये सरकार नहीं कह सकती है, ऐसे नहीं बोल सकती है। बहुत चक्र है यहाँ, चक्र है, कुचक्र है। आप बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूं। जितने ये टीन में आते हैं, ये फलाने ढिकाने, सब धोखा है आपके साथ। पूरा आपके स्वास्थ्य के साथ धोखा है। बिल्कुल जहां पैकेट में पैक हुआ तो समझ लो कि उसमें धोखा है। बोतल में पैक हुआ, टीन में पैक हुआ, सब में धोखा है। आज ही आप होश में आ जाओ, नहीं तो परेशान रहोगी पूरा जीवन जो है। अपना गांव का जो है, अरे प्लास्टिक वाला चावल भी आ गया है। खाओगे उसमें कुछ नहीं, परेशान हो जाओगे। इसलिए अपने गांव का सब्जी जो सबसे सस्ता मिलेगा, समझ लेना वो सही है। आपके शरीर को धन सेठ नहीं चाहिए। मैंने वो भी आदमी देखा है, उसके घर भी मैं गया हूं, जिसको 8-8 घंटे 3-3 आदमी ड्यूटी लगती है। 3 आदमी आते हैं उसके घर में, 8-8 घंटा ड्यूटी करते हैं।
एक एक आदमी को 15-15 हजार रुपये दिया जाता है और उनको खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है। खाली वो बूढ़े को देखभाल करने के लिए जो है आते हैं लोग। जो है चारपाई से उठ नहीं सकता है, लैट्रिन नहीं जा सकता, चारपाई से उठना, लैट्रिन धुलाना और उसको नहलाना धुलाना, डेली कपड़ा बदलना, ऐसा जीवन जीना चाहते हो? ये सब धोखा है। आपके ऊपर दवाओं के नाम पर जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल और ये सब बने हुए हैं, उसका खर्चा नहीं भर पाओगे आप। जो है उसका खर्च आप नहीं भर पाओगे। वो हॉस्पिटल भी मैं देखा हूं जाकर के, खाली वो एक कमरा में रहने का डेली का 4,000 लेते हैं और भोजन खिलाने का 4,000 लेते हैं। वो बढ़िया फूड, वो जो दलिया बना करके दे देंगे, ना उसमें नमक रहेगा ना उसमें कुछ नहीं रहेगा, बोलेंगे यही खाना पड़ेगा। तो यही सब खाना चाहते हो? ये झामर झूमर में मत रहा करो, सीधा जो है देसी जो है अपना खाना खाओ। ये इजा पिज्जा अर्गर बर्गर प्लांट ढकान क्या क्या सब आया, सब में धोखा है, सब में मिलावट है। अभी मैं कल गया था कैंटीन में, जो है कैंटीन में मैं गया था, जो है एक चॉकलेट आती है, बोला भाई मेरे को दे दो, 90 रुपया दाम है उसका। अब बताओ, उसमें 100 ग्राम चीनी नहीं होगी, 90 रुपया दाम है, कैंटीन में दाम है उसको। हमको तो खैर वो 45 रुपये में जो मिल गया, वो पूरा पैकेट ही दे रहा। मतलब नहीं चाहिए भाई, मेरे को 5 दे दो बस। कैसे जियोगे आप बताओ? मैंने तो बहुत दिनों से हो गया चॉकलेट फाकलेट ये सब खाता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए चाहिए। और हमको पता है इसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलाई हुई है कि जो खाएगा उसका मन वही करेगा खाने के लिए। इसमें ड्रग्स मिलाया हुआ है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं। आपके स्वास्थ्य के साथ पूरा विश्व में धोखा हो रहा है। किसी के बात का जहां पैकेट हुआ, अब हम गए थे, हम खरीद लिए, जो है बाद में जब हम सोचना शुरू किए, 90 रुपया, 90 रुपया में हम दाल ले आएंगे तो शायद 1-8 किलो मिल जाएगा, 3-4 दिन चल जाएगा। पूरा परिवार का खर्च जो है एक का 90 रुपया है। कैसे जियोगे आप? जो है तो ये झामर झूमर में मत रहा करो, आपको गुरु के चरण में रहना है। मैं थोड़ा संसार का आपको इसलिए बता देता हूं कि जो है, हाँ तो बात हुई, मैंने उन अधिकारी को बोला ये आर्मी में इतना जो है, आप लोग तो जाते हो मीटिंग में, बोलो चीनी हमको नहीं चाहिए, चीनी के जगह पर कम से कम 50% गुड़ दो, जो कि हम कितना भी गुड़ खा लें वो जो है ना सही रहेगा। हम लोग गांव में शरबत पीते थे, जो है तो ये हटाओ इसको, जो है तो वो क्या बोलते हैं कि मैं गांव से ले आता हूं। बड़ा अधिकारी जो है बोलता है मैं गांव से ले आता हूं, तेल जो है गांव का जो है वो जो है चला करके मैं टीना भर करके ले आता हूं। अरे मैं बोला आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि ये बंद करो भाई, जब रिफाइंड खाने के लायक ही नहीं है, कोई भी रिफाइंड है। वो सरसों का तेल का भी नाम लिख दिए हैं रिफाइंड सरसों, आप भूलते रहो। इसी में ये जो सब अज्ञान है, जो है ये पर्सनल बात मैं बता रहा हूं। सत्संग में जो है आधा घंटा बात हुआ, बोला आप तो रिटायरमेंट जा रहे हो, मैं बोला हाँ जो है, तो बोला आप लोग तो जाते हो बड़े बड़े मीटिंगों में, काहे नहीं बोलते हो?
अरे बोला साहब ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, ये है वो है जो है। ये आपके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। किसी का बात का मत विश्वास करो, मेरे बात का भी विश्वास मत करो जो है। गांव की चक्की से जाओ, चल रहा है, 5 किलो आटा खरीदो, या अपना गेहूं धो करके साफ करके जो है पिसवा करके रखो। इनकी बात नहीं मानना। कोई भी कंपनी हो, उनको बेचने के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें बोलते हैं ये मिलाओ स्वास्थ्य के लिए। बहुत बड़ा धोखा है। कोई भी चीज पैकेट का लेना ही नहीं है। आज के बाद मैं भी कान पकड़ लिया है जो है। सब में मिलावट है, पूरे संसार में मिलावट चल रही है जो है। कोई नहीं रोक पाएगा। अब बोलो काहे नहीं रोक पाएगा, काहे नहीं रोक पाएगा? गवर्नमेंट चाहेगी। गवर्नमेंट नहीं, जब आप चाहोगे तब रुक जाएगा। खरीदना ही नहीं है कोई पैकेट का जो है, कोई पैकेट का नहीं खरीदना। बोलो दवा तो खरीद सकते हैं, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना गांव का देसी गाय का दूध पियो, देसी गाय का गोमूत्र पियो, गोबर का रस लो। अमृत है ये, अमृत है। गोमूत्र जो है गाय का जो है, जो बच्चा दे दिया, 45 दिन हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसका गोमूत्र अमृत है। ये सिद्ध हो चुका है। उसका गाय का 5 अमृत है। दूध भी है, दही भी है, घी भी है, गोमूत्र भी है और गोबर का रस भी है। ऐसे थोड़ा उसको गौ माता कही गई है और जुगों जुगों से कही आज जो है न कही जा रही है। बहुत लोग आए, विदेशी लोग, ऐसा किया, शासन किया, मारा काटा पीटा जो है, फिर भी जो है वो काहे लिए है उसमें। तुलसी माता इसलिए नहीं कही गई है। तुलसी माता है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक रहेगी वो। जब तक ये धरती है तब तक रहेगी तुलसी माता। एक गमला में रखो जो है। अरे आपके शरीर में कैसे भी टेम्परेचर बढ़ गया, किसी भी कारण से बुखार है, उसको थोड़ा सा डालो, अदरक डालो, तुलसी डालो, गुड़ डालो, काली मिर्च डालो जो है, और बॉयल करके पिलाओ जो है 4-5 दिन जो है, एकदम स्वस्थ हो जाओगे। दवा खा रहे हो, खाओ, ये तो भोजन है। ये सब बार बार आपको सुनाने का मतलब क्या है? मैं उन अधिकारी की बात कर रहा हूं जो हर महीना 5 लाख 6 लाख तनख्वाह लेते हैं। हमने बोला उनको मिलने के लिए सुबह से लेकर के जो है 9 बजे से बैठे बैठे वो जो है 2 बजे टाइम मिला। इतना भीड़ रहती है। जब छुट्टी हो गया, सब लोग चले गए, तब मैं मिला उनसे। मैंने पर्ची लिख करके दिया कि मिलना चाहते हैं, बात करनी है ऐसी जो है, क्योंकि पहले मेरे साथ रहे हुए हैं वो थोड़ा। तो मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि आपको सदगुरु मिला है और भजन कर लो, क्योंकि मानव जीवन में जो है ही भजन हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि मैं यहां का कुछ भी नहीं लेता हूं, सब जो है, क्योंकि उनका भी उम्र जो है वो 50 साल हो गया जो है, 10 साल और जो रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं पूरा गांव से ले आता हूं और उस खेत का ले आता हूं जहां की सोरा वोरा नहीं होता है, रासायनिक खाद जो नहीं डाला जाता वो ले आकर के मैं खाता हूं। आप सोचो, ये अंदर की बातें हैं। कह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों का जो धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। और दवाओं की कंपनियों की तो और भी है।
ये तो बड़े बड़े जब बाबा रामदेव जैसे लोग जो है वो थक गए कह करके, तो आप होश में रहिए। स्वस्थ रहना है तो जितना कम से कम पैकेट वाला कोई भी सामान नहीं लेना, घर में आने ही नहीं देना। आपको अच्छा लगता है चामक चुमक जो है उसमें क्या क्या मिलाया है पता नहीं है, कोई भी पैकेट नहीं लेना। अब आप देख लो, आपको जितना कम से कम जो है अवॉइड कर सको, खुला लो सामान जो है। बोला खुला में मिलावट है, आपको मिलावट कुछ नहीं है, खुला में कोई मिलावट नहीं है। अब मेरा देखो भाई, मेरा जितना कहना था मैंने कह दिया। आप अपना विचार से, अपना सोच विचार करके आप करो। मेरे बात का भी नहीं बात मानना, मेरे बात का भी नहीं विश्वास करना। मेरा जितना समझ में आया मैंने आपको बता दिया। ये सब संसार की बातें हैं। अब आप चलो जो है चेतन देश की बातें, तो चेतन देश की बातों में क्या होता है, देखो ये शरीर का विज्ञान है। ये इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर में 10वां द्वार भी है और 11वां द्वार भी है। इसी शरीर से जो है संसार की रचना होती है, इसी शरीर से जो है प्रभु की प्राप्ति होती है। तदुर्लभाया नर देह है। अब ये देवलोक की बात होने लग गई। अभी तक जो है गेहूं चावल मूंग लौकी परवर की जो बात हो रही थी, इस संसार की बात हो रही थी। अभी जो है देवलोक की बात हो रही है। तदुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। असुष्मान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसको आप बुझ जाओ पूरा। मन शोधी चालो सावधान अपना,
पिया भी नहीं को नहीं नैहर के रहना, पिया भी नहीं को नहीं नैहर के रहना। इस शरीर में रहोगे तो क्या क्या होगा? इस शरीर में रहोगे तो दुख होगा, थोड़ा सुख होगा फिर दुख होगा। शरीर में दर्द होगा, बुखार होगा, बीमार होगा, परेशान होगे, तो छोड़ दो। देह त्याग दुख जान कर आओ अपन रूप, निर्मूलर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की अरे अरे हंस हंसनी। सुबह उठते ही इसको जो है ना पानी पीना पड़ता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, फिर हाथ मुंह धो करके सफाई करके जो है फिर नहाना पड़ता है, फिर जो है फिर भी बीमार हो जाती है ये। इसमें बढ़िया बढ़िया भोजन डालना पड़ता है। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये होटलों की बात नहीं करना, ये होटलों की बात नहीं करना। ये भी आपको जो है क्या क्या मिलाते हैं पता नहीं है। वह जो स्वाद वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी लिख करके दे रही है भारत सरकार को कि मेरा जो प्रोडक्ट है वह जो है स्वाद वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक नहीं। अब छोटा सा लिख दिया उन्होंने, जो है गवर्नमेंट को दे दिया। अब आम आदमी थोड़ा जान रहा है कि इसमें क्या है। जो आप गांव से जो भिंडी खरीदा, अभी बाजार लगा, वो सुबह तोड़ करके ले आएगा वो किसान जो है, और शाम को बेच देगा जो है, और आप ले आओगे, आप बना लेना, खा लेना। और जो 5 दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, उसमें क्या बचेगा आप बताओ। तो मेरा सब मिला करके कहने का क्या है कि ये आपको शरीर को वो जो है ना, चाइना वाला अमरूद नहीं चाहिए उसको, चाइना वाला टमाटर भी नहीं चाहिए उसको। आप जहां रहते हो उसके 20 किलोमीटर का एरिया का जो सामान मिलता है खाओ, आप स्वस्थ रहोगे। आप बोलोगे अच्छा नहीं लगता है, तो मन को जो अच्छा लगे वाला जो काम करोगे तो जीवन दुखमय होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद बुझ जाओ। आपके शरीर को जो है सिंपल चाहिए, साधारण चाहिए। ये जो है बहुत धोखा है संसार में। माया जो है मन के हिसाब से नहीं चलना। मन के हिसाब से चलोगे तो आपको ये परेशान कर देगा। इसके उल्टा चलना पड़ता है। मन कहता है इधर जाओ, बोला इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। जो है आप गुरु के माध्यम से चलना है। जो सदगुरु कहता है उसके ऊपर चलना है आपने। तो सदगुरु क्या कहते हैं? तो संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहेब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का पाँच पचीसा तीन घर फानिया मानवा बाळन चौधरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का तो पाँच पचीसा तीन घर फानिया मानवा बाळन चौधरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का तो आठ महात्मा नव दरवाजा 10वें में लागल बाकवड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी 10वां दरवाजा तो फट से खुल जाएगा। 10वां दरवाजा फट से खुल जाएगा कब? जब सदगुरु साथ रखोगे। सदगुरु साथ रखोगे तुरंत खुल जाएगा 2 मिनट में जो है। सुरती शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़। सुरती शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन हो। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे इसी सत्संग को मैं जो आपको सुनाता हूँ इसी को सुन सुन करके बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी वो सब गुरुचरण में पहुंच गए। स्वामी जी का सुनोगे तो क्या होगा? वो ऐसे ही बूझते बूझते बूझ गए जो है। 18 साल का भी बूझ गया, 60 साल का भी बूझ गया और जो है 50 साल का भी बूझ गया। खाली ऐसे सुनते सुनते तो चीरा काल भी द्या पड़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरे काल भी द्या पड़े ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो सदाचार व्यभिचार सी मूर्ख से विद्वान। अभोगी सी जोगी बने फल सत्संगमान। आप तो सदगुरु के हंस हो, स्वर वेद पढ़ा करो,
और एक एक चीज को बूझ जाओ। ये 8 चक्र कहाँ है, किधर चेतना कहाँ फंसी हुई है, इसको बाहर निकालना है। ए गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। ये शरीर से बाहर निकलो, अभी जवानी में ही निकलना है, बुढ़ापा में बहुत बौहला हो जाएगा, सब मोह माया बढ़ जाएगा आपका। पति है तो पत्नी है तो बच्चे हैं तो पोता है तो पोती है, तो इसका शादी कराओ तो उसका शादी कराओ, यही काम करने के लिए आए हो। अरे आप भजन करने के लिए आए थे, ब्याह करने के लिए नहीं आए थे यहाँ। ये तो चलते चलते ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, अब चलो कोई बात नहीं, अपना घर का शुद्धि करो। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अला हो, अमर वही दिशावा। तो पावनन पानी नहीं, धरती कसावा। पावनन पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अला हो, अमर वही दिशावा। तो पावनन पानी नहीं, धरती कसावा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो पावनन पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ से अला हो, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनको लड़ने दो ऐसे ही। गुरु का अंधकार में ऐसे ही लड़ते रहेंगे ये। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ से अला हो, अमर वही दिशावा। आप तो सदगुरु के हंस हो, ये भरम जाल में नहीं पड़ना। इसीलिए सदगुरु ने आपको भजन गा करके ये सुना दिया है। ये माया बड़ी चालाक है, ये सदगुरु भी खड़े हो जाए, हथकड़ी लगा करके बात करके गंगा में फेंक देती है। ये सदगुरु को ये जो है माया जो है हथकड़ी लगा करके गंगा नदी में फेंक देती है। तो यहां चुपके से चुपचाप रहना है, नहीं बोलना है आपने। स्वामी जी ने एक बार बोला था, 6 महीने का जो है सजा लगा दिया था। यही माया, यही वर्तमान में जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज दानापुर फौज में
फौज में चले गए स्वामी जी। उनको क्या डर है, और जा करके भाषण दे दिए। पूरा फौज जो है भड़क गई, उनको ज्ञान हो गया कि अरे ये तो अंग्रेज लोग शासन कर रहा है जो हमारे ऊपर जो है। जब वो उन्होंने जब जो है वो तेजस्वी जो भाषण जो बोला, सब एकदम भड़क गए। पूरा बोला नौकरी नहीं करेंगे, ये तो धोखा हो रहा है संसार में जो है हमारे साथ। जब स्वामी जी ने दानापुर छावनी में चले गए, अंग्रेजों के जहां घुसने नहीं देते वहां पहुंच गए स्वामी जी जो है। यही स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। और जवानों को बोला, इसी फौज में जो है जवानों को बोला उन्होंने कि ये सब गड़बड़ हो रहा है। ये जो धरती हमारी है, ये अमेरिका से, जर्मनी से, जो है इंग्लैंड से आकर के यहां शासन करेगा, वो अपना देश में रहे। आप लोग अमीर हो, ये आपके ऊपर आकर के शासन कर रहा है। ये आपका धरती का समृद्धि जो है पूरा लूट करके ले जा रहा है ये, और आप इनके गुलाम बने हो। आप गरीब नहीं हो, ये लोग आपको गरीब कर रहा है। गरीब के घर में कौन आता है खाना खाने के लिए? जब ये अमीर हैं, अंग्रेज लोग अमीर है, तो अपना घर में रहे ना। किस लिए आए लोग जो है? इतना बोलती ही माया ने फिर जो है हथकड़ी लगा दिया स्वामी जी को 6 महीना तक। स्वामी जी को 6 महीना तक जेल में रख दिया। सत्य बात बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। यही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को हथकड़ी लगा दिया। पूरा फौज उलट गया, क्योंकि उनको ज्ञान करा दिया। अरे तुम लोग कहां फंसे हो, कहां फंसे हो, इधर क्या कर रहे हो? अपने ही आदमियों पर तुम गोली चला रहे हो। अरे मारना है तो जो है ना, इनको हटाओ। इंग्लैंड से आकर के टोपी टापी लगा करके, पैंट पूंट पहन करके तुमको बोलता है ऐसे करो वैसे करो। अपना देश में रहेगी। जब स्वामी जी ने जब भाषण दिया, सब पूरा एकदम से जो है सब गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ हो गया तो बस माया है ये, तुरंत जो है स्वामी जी को हथकड़ी लगा दिया है जो है। 6 महीना तक उनको सजा हुआ। स्वामी जी को बोला कि नहीं, आप इतना ही बोल दीजिए कि मैं नहीं बोला हूं। स्वामी जी को बोला कि आप इतना ही बोल दिए कि मैं नहीं बोला हूं। स्वामी जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बोला हूं जो है, मैं बोला हूं जो है। स्वामी जी को बोले खाली बस इतना लिखित में दे दीजिए जो है कि मैं जो बोला हूं गलत बोला हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो आपको अपना सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। इनके झामर झूमर में नहीं पड़ना, ये संसार ऐसे ही है। तो जहाँ से अला हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, पावनन पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा।
तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, वहाँ आदि ज्योति नहीं है। ये सब लोग इसी संसार में है। जो आपका जो देश है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग नहीं है जो है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा। वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि जो नहीं है वहाँ। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो। वहाँ दुर्वासा मुनि भी नहीं है, वहाँ तो मजे मजे है। और बहुत सारी सदगुरु के हंस हंसनी वहीं रहते हैं, दिन भर आनंदित रहते हैं। कौन आएगा संसार में? बोला भैया थोड़ा सा संसार में जाने से बड़ा उपद्रव हो जा रहा है। तो मैं बोला अपना घर में रहा करिए, काहे लिए आना है संसार में? खाली चुपचाप भोजन कर लिया करो और हमेशा गुरु चरण में रहा करो। माया में बस उतना ही काम है, भोजन करिए और गुरु चरण में रहिए। भोजन करिए और गुरु चरण में रहा करिए। घुमा फिरा करिए, शरीर माया का मिला है शरीर, तो इसको थोड़ा हिलाया डुलाया करिए। ये मत कहा करिए कि हम तो बड़ा आराम से बैठे हैं, दरवाजा खोलने भी मत जाइए। आजकल वो जो रिमोट से आ गया है, दरवाजा खोलने का काम भी रिमोट से हो गया, टीवी चलाना का काम रिमोट से है यही है। तो थोड़ा उठा बैठा करिए, शरीर को हिलाया डुलाया करिए। जड़ शरीर है, तो जब तक प्रभु को नहीं बूझ पाते हैं इसका खूब इस्तेमाल करिए। इसको रगड़ डालिए जो है, इसको आराम करने के लिए नहीं मिला है ये। इसको जितना आराम दे देंगे उतना परेशान करेगी ये। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज डेली कम से कम 15-20 किलोमीटर चलते हैं। डेली का काम है उनका। इतना बिजी रहते हैं, इंग्लैंड कहाँ कहाँ पूरा भारतवर्ष में जाते हैं, लेकिन डेली का उनका 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने का है। यही वाले अभी बैठे हुए हैं जो है, इसी जो है ब्रह्म विद्या का जो प्रचार कर रहे हैं, वो डेली का कम से कम 20 किलोमीटर है चलने का। हम भी एक बार जो है बोले थे कि जो है वो सुबह सुबह जब हमारे यहाँ आए थी, बहुत पहले की बात है, 90 की बात है ये, जब हमारे यहाँ गांव में यज्ञ हुआ था। तो उस समय तो जो है हम भी जो है और जवानी थे जो है। तो स्वामी जी निकल रहे हैं 5 बजे 5:30 बजे जो है, और मैं चरण स्पर्श कर रहा हूं सामने से ही जो आ रहे थे। अब जब मिल गए तो चरण स्पर्श हो गया। तो एक हमारे जो है बिहारी भाई साहब बोले, वो ऐसा करते हैं स्वामी जी के साथ साथ चलते हैं, स्वामी जी आ रहे हैं जो है। हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, अभी विचार करते करते तब तक वो चले गए, कम से कम जो है 500 आधा किलोमीटर दूर चले गए।
और हम जो है पीछे पीछे थोड़ा दूर गए, आधा किलोमीटर, बोला हम नहीं जा पाएंगे भाई, हम तो जवान थे जो है उस समय, दौड़कर जाने से भी नहीं जो है नहीं पकड़ पाते। फिर हम वापिस हो गए, बोला हम नहीं जाएंगे। वो पता नहीं कहाँ तक गए, बिहारी भैया गए जो है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंटनी, आप आराम मत किया करो। अरे बोला जितना काम है घर का सब अपने हाथ से कर लिया करो, लेकिन इतना भी नहीं करना कि पूरा दिन भर परेशानी में फंसो जो है। थोड़ा बहुत कर लिया करो जो है, शरीर को हिला लिया करो, डुला लिया करो, मौज मस्ती कर लिया करो, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि एकदम हम तो अमीर आदमी हैं वो सब मत किया करो। जितना आप आसानी से कर सकते हो उतना कर लिया करो, मेहनत कर लिया करो जो है। अब चलो फिर जो है चेतन देश में, तो जहाँ वासी अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ वासी अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ वासी अला हो हमारा वही दिशावा। तो एक दुर्वासा मुनि थे जो है, ऋषि थे, संत थे वो जो है। संत तो नहीं कह सकते, ऋषि थे। संत अलग होता है, ऋषि अलग होता है, मुनि अलग होता है। आपको लगता है देखो जो है ना, साधु अलग होता है, ऋषि अलग होता है, मुनि अलग होता है, संत अलग होता है, महात्मा अलग होता है। आपको तो लगता है सब एक ही नहीं है, बहुत भेद है उसमें। आप ऐसे समझ लो कि सब्जी में भेद है, आलू बैंगन का स्वाद अलग लगेगा, आलू टमाटर का स्वाद अलग लगेगा, आलू परवल का स्वाद अलग लगेगा, आलू भिंडी का स्वाद अलग लगेगा। आप बोलोगे आप आलू आलू बहुत बोल रहे हैं, अरे आलू जो है सब्जियों का राजा है, कहीं भी मिला दो फिट हो जाता है वो। भिंडी का सब्जी अलग है, सब एक ही नहीं है कि सब्जी सब्जी एक ही है, सब्जी ऐसा नहीं है, सब में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उसका फल है। तो वैसे ही जो है ना, क्या जो है, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ वासी अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो एक दुर्वासा मुनि थे, ऋषि थे जो है। उनका आश्रम के पास से कोई डर के मारे नहीं जाता था। जहां आपके मन में भी कुछ सोच हुआ तुरंत वो श्राप दे देते थे, इतना कठोर थे वो जो है। जहां मन में कुछ उल्टा पिल्टा सोचा वह श्राप दे देते थे, फलित होता था वो। जहां आप मन में कुछ आपका भाव आते ही तुरंत श्राप दे देते थे वो, इतना ज्ञानी थे वो। जैसे कोई जो है ना संत लोग कहता है, अरे स्वामी जी क्या दिए हमको, कुछ भी नहीं दिए। स्वामी जी जो उनके पास है, आपको लेने का पात्रता होना चाहिए ना। आप संसार का धन मांग रहे हो, धन लेकर क्या करोगे जे? देखो वो तो आपको, आप देखो यदि आप गुरु के चरण में रहोगे सब हो जाएगा, सारे हो जाएगा काम। तो गुरु के चरण में रहना नहीं है, आपको रहना है संसार में। तो संसार में भाग दौड़ है, संसार में माया आपको रगड़ डालेगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु को याद करते रहो, आपका काम हो जाएगा।
अब चलो उसी भजन में, त जोगे जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं, तो आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। वहाँ आदि अंत नहीं है। ये शरीर का निर्माण होता है तो फिर शरीर जो है नष्ट भी होगा। चेतना का निर्माण नहीं होता है, आत्मा का निर्माण नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ कोई कलेश नहीं है, वहाँ दुख सुख नहीं व्यापता है, वहाँ खाली आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो साहेबा का वीरा ले अली संदेशावा, कबीर साहब जो है वहाँ का संदेशा लाए हैं। कबीर साहब वहाँ का संदेशा लाए हैं, वही भजन में सुना रहे हैं आपको कि आपका देश तो अमर है। आप बूझ ही नहीं पाते हो, खाली भजन गाने से थोड़ा होगा, भेद बूझा करो ना। कबीर साहब वही संदेशा लेकर के आपको आए हैं, सुना रहे हैं। सुना, अभी तो मैं सुना रहा हूँ वाणी जो है, लेकिन ये कबीर साहब पहले सुनाए थे किसी को जो है। तो साहेबा कबीर ले अली संदेशावा, सार शब्द गही चलो वही दिशावा। तो सार शब्द का उपदेश ले लो, उसी देश में चल चलो। वहां जीते जी जाया जाता है, मरने के बाद जन्म हो जाएगा। अभी आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं पाओगे तो फिर जाना पड़ेगा माँ के गर्भ में। फिर माँ का गर्भ में, अब कौन सा माँ के गर्भ में जाओगे हमें नहीं पता है, और न कोई बता सकता है आपको। इस धरती पर कोई नहीं बता सकता है कि अगला कहां जाओगे आप, कोई नहीं बता सकता है। और बताने से भी विश्वास कैसे होगा आप बताओ? आप विश्वास कर लोगे? जो मैं बात बोल रहा हूं इसके ऊपर विश्वास करोगे आप? नहीं ना। जो मैं बात कह रहा हूं आपको, इसको आप परख परख करके बोलोगे, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। तो स्वामी जी का, अनंत श्री नित्य अनादि सदगुरु सदाफल देव जी का बात जो, अरे कबीर साहब का जो है बात जो उन्होंने बोला है, और जितना मेरे को समझ है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसके भी आगे है। तो साहेबा कबीर ले अली संदेशावा, सार शब्द गई चलो वही दिशावा। तो सार शब्द को गा लो, सार शब्द को पकड़ लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को समझ लो, निरख लो, एक ही बात है। नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद में बोलना भाई कि मन को पकड़ना कैसे है वो बता दीजिए। अरे मन को पकड़ना नहीं है, गुरु के चरण में रोकना है। मन को पकड़ना बोलो, रोकना बोलो, बांधना बोलो, लय करना बोलो, उसको मुआना बोलो, खत्म करना बोलो, सब एक ही बात है। फिर कोई बहस करने लगता है एक ही बात कैसे? आप सीधा तो हमको बताए नहीं थे। आप तो बोल रहे थे मन को पकड़ रहे थे, वो तो पकड़ा ही नहीं रहा है, भाग ही जा रहा है जो है। आप ऐसे तो बताए नहीं थे। अरे मैं बोला जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे
बरजे नहीं माने। अजो कोई मन को पकड़ा चाहे, बागे साकल तोर रे। यह मन जालिम जोर रे, बरज नहीं माने। ऐसे ही फंस गए, ऐसे ही फंस गए। पहले बोला कि हाँ जो है मैं तो इसको जो है पकड़ लूंगा मैं, और जब पकड़ने लगे तो भागने लगा। जो है तो बोले कहाँ जो है, तो आप बोल रहे थे कि तुरंत पकड़ा जाएगा ये जो है। मैं बोला कि आप ही तो बोले, हम आपको बता रहे थे ऐसे पकड़ो पकड़ो, तो बोले कि हाँ 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 हम बुझ गए हैं, और बाद में पकड़ रहे हैं तो पकड़ा ही नहीं रहा है जो है। तो मनवा पावन का साथ में राखो का स्थान, अभागे फिर मन घेरी ल, पकड़े लगा वो ज्ञान। तो 6 महीना तो ऐसे परेशान रहे कि हाँ इसको तो मैं पकड़ लूंगा। बाद में कह रहे हैं कि तो पकड़ा ही नहीं रहा है, और स्वामी जी बोल रहे हैं कि पकड़ लो। अरे मैं बोला उसको रोकना रोकना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बड़ी कभी कभी हंसी भी आती है और वो भी होता है। तो सारे भजन ऐसे ही बनाया गया है। यह मन जालिम जोर रे, बरजे नहीं माने। अजो कोई मन को पकड़ा चाही, बागे साकल तोरी रे। यह मन जालिम जोर रे। ऋषि मुनि जोगी पची पची हारे, कोई नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु का चरण में जो है मन को रोकना पड़ता है, और रुकते रुकते सारा भेद खुल जाता है। आप बोलोगे 1-1 घंटा आप सत्संग सुनाते हैं, भेद नहीं समझ में आता है। अरे कुछ नहीं है, गुरु के चरण में जो है मन को रोक करके रखो भूमि पर, यही तो काम है। इतना जो आपको पूरा सत्संग सुनाया, जो 1 घंटा हो गया होगा जो है, उसका एक ही भेद है, गुरु के चरण को जो है में सुरति को मन को रोक करके रखो। मन को रोकोगे तो वो सूरत में बदल जाएगा, थोड़ी देर के बाद आत्म दर्शन हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद प्रभु का दर्शन हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद आनंद का दर्शन हो जाएगा। इतना ही तो काम है आपको, कोई बवाला नहीं है। बस गुरु का चरण में मन को रोक करके रखो अपना भूमि पर, बस यही काम है। तो इतना बताने से आप बूझोगे नहीं, फिर बोलोगे थोड़ा सा बताए थे, थोड़ा और बताइए, थोड़ा इसका का उपाय बता दीजिए। सारा उपाय की है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब बहुत प्यारे हो, सारे प्यारे हो, सब एकदम एक समान, सब जैसा लगता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय